अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है सर मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने डिफरेंट वीडियोस तो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि पीछे सॉन्ग चल रहा होता है और वो एमसीक्यूज की सिर्फ हमें आंसर बता रहे होते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देते। तो बेटा आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैं कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। हर एमसीक्यूज जो है याद करने वाला नहीं होता, कुछ एमसीक्यूज को समझना बहुत जरूरी होता है। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज। देखो इसको निकालने का आप तरीका सीख लो। H2SO4 का आपने फाइंड करना है, H2SO4 का आपने क्या निकालना है, मोलर मास। अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन डालना है। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32, आपने 32 लिख दिया और इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो आपने 32 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने प्लस का साइन लिखा। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है और 16 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, सही है। अब इसको करने के बाद आप इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास 98 आंसर आएगा। अब 98 आंसर आने के बाद आपने यूनिट क्या रखना है, इसका जो यूनिट होता है A.M.U होता है, सही है। तो ये जो है आपका यूनिट होगा। बहुत जगह पे मैंने देखा कि उन लोगों ने आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट करवाया, जबकि ये जो है सिर्फ आपके लिए मास का है। मास का यूनिट होता है ग्राम, यहाँ पर आपसे बात की गई है मोलर मास की, तो उसका यूनिट जो है AMU होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है 1 है। तो इस तरह जो है आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सेकेंड एमसीक्यूज आपके पास है दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन है, सही है, इसको आपको पता होगा, सही। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करें, दिस इज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो मैं यहाँ पर आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का कांसेप्ट समझ लो। यहाँ पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, होमो एटॉमिक, सही है। इसमें क्या होता है आपके पास 2 एटम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल में क्या होता है, आप मॉलिक्यूल तब बनता है कि जब आप 2 एटम को आपस में मिलाओगे। अब अगर आप सेम एटम को आपस में मिला रहे हो, लाइक H2 में क्या है, दोनों सेम एटम है, लाइक O2, लाइक N2, कि आप सेम एटम को जो है मिला के मॉलिक्यूल बना रहे हो, इसको आप लोग कहोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाओगे, सही है, ये कहलाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि होमो एटॉमिक में और इसमें क्या चीज फर्क है। इसके अलावा ये कि यहाँ पर आपसे एक और तरह से भी पूछ सकता है, आपके वैसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, H2 है फर्स्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पर NH2 जो है NH3 लिखा हुआ है, ये आपके पास देखो डिफरेंट आइटम्स है, इसके अंदर भी, यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट आइटम्स है CO, यहाँ पे भी आपके पास जो है CO2 डिफरेंट आइटम्स है। तो अगर आपसे वो पूछता है कि भाई डिफरेंट आइटम्स के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको वो हेटेरो एटॉमिक पूछ सकता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो है आप उसको डिफरेंट आइटम बताएंगे, ठीक है। जब आपसे होमो एटॉमिक पूछेगा तो आपने सेम एटम के मॉलिक्यूल बताने। 4 MCQs है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आता है, मास नंबर आता है। और आपको पता है कि मास नंबर का जो दूसरा नेम है उसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो आपको जो है इस चीज का पता होना चाहिए कि आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 5 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है, सही है। इसके अलावा 6 MCQs है, अ स्क्रीन ऑफ दिस मटेरियल वाज यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके अंदर जो उसने स्क्रीन यूज की थी तो वो जिंक सल्फाइड मटेरियल की बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड मटेरियल, सही। इसके बाद 7 MCQs की बात करें, in 1859 Mendeleev put forward his periodic law about atomic dash। तो भाई मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस कर रहा था। लेकिन आपसे यहाँ पर एक और सवाल हो सकता है, वो क्या सवाल हो सकता है कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, तो वो आपके पास जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रहा है। देखो मैं आपके तमाम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। 8 MCQs की बात करें, दिस इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड, तो आपके पास ब्रोमाइन है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आपको नॉन मेटल की जगह जो है मेटल क्या दिया जाए, फिर आपके पास जो है मरकरी करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। 9 MCQs है,
It deals with application, mechanics and experiment of physical models in chemical system. तो ये आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, सही। इसके बाद आपके पास है 10 MCQs. In NaCl crystal lattice, each Na positive ion is surrounded by. तो इसके अंदर आपके पास जो 6 क्लोरीन नेगेटिव आयंस हैं वो जो है Na पॉजिटिव आयन के जस्ट सराउंडेड होते हैं। 11 MCQs की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है, ऑक्टेट रूल, सही। 12 MCQs की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के दरमियान जो है शेयर नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट होंगे। 13 MCQs है, दिस या दिस ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स इन सॉलिड। तो आपके पास डायमंड जो है इसका बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, सही है। उसके बाद बात करें 14 MCQs की, एवापोरेशन कंटिन्यू, एवापोरेशन वक्त तक कंटिन्यू रहती है एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू होगी आपके पास एवापोरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जो वन आपके पास 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश। तो देखो भाई इसकी जो होता है 101325, अगर आपको ये याद नहीं होगी वैल्यू, ऐसे तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आप जल्दबाजी में ये भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर 0 के बाद जो है 1 मिसिंग है, तो आपने बहुत केयरफुल होकर जो है इस MCQ से सॉल्व करना है। आगे 16 MCQs है, 10% आपको जो है कंसेंट्रेशन गिवन है, मींस 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको, और आपको जो है ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बताना है। और ये जो है आपको बहुत से बच्चों का ये सवाल समझ में नहीं आया था, तो मैं जो है इस सवाल का सोल्यूशन जो है आपको करके दिखाने वाला हूँ, सही है। आपको क्या गिवन था सवाल में, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था, और वो क्या था आपके पास 10 ग्राम। मैं दोबारा चेक कर लेता हूं कि आपके पास 10 ग्राम था या कुछ और वैल्यू थी इसकी। तो भाई आपके पास जो है 10 ग्राम ही गिवन है, सही है। उसके बाद जो है आपको सवाल में और क्या चीज गिवन थी, आपको कंसेंट्रेशन गिवन थी जो कि आपको 10% गिवन है, सही है। आपको फाइंड क्या करना है, सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है, सही है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सही है भाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब 10% को जो है डिवाइड कर दो, परसेंटेज से ना इसको खत्म कर दो, तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब आप जो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर 0.1 आपने यहाँ पुट कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट क्या आपके पास 10 है। अब नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने मास ऑफ सॉल्वेंट जो है फाइंड करना है, ये आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे चले जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो है आपके पास 0.1 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आप 10 को डिवाइड करोगे 0.1 से, आपके पास क्या आएगा 100 ग्राम आंसर आएगा, सही है। तो इस तरह जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। बहुत से लोगों ने ये MCQs बहुत गलत सॉल्व करवाए हैं भाई, आप इसको अपने पास करेक्ट कर लो। पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इन, तो भाई इसके बाद आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है मोर देन 1000, सही है। आगे आपके पास 18 MCQs है, द सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर। तो कौन सा सॉल्यूशन ऐसा जो कि बहुत ज्यादा वाटर कंटेन करेगा, 0.25, सही है, 0.25, सही है। आपके पास जो है इसके वाटर जो है बहुत ज्यादा होगा। आगे हम बात करें 19 MCQs की, दिस इज एन अलॉय, इनमें से कौन सा अलॉय, स्टील जो है आपके पास अलॉय होता है। आगे हम बात करें 1 फैराडे इज इक्वल टू, इसके अंदर आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी है, ये इसके आपका 1 फैराडे की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होती है, सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है 21 MCQs, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, ये आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है, सही है। अब 13 के अंदर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने जो है उसके एटॉमिक नंबर को डिवाइड करवाना है, सॉरी आपने उसके
अब है हमारे पास 21 MCQs। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इसको जो किस तरह सॉल्व करना है आपने, आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 27 होता है। अब आपने 27 को डिवाइड करवा देना है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एल्यूमिनियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आखिरी शेल के अंदर वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप जब डिवाइड कराओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। तो आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। आगे हम बात करें 22 MCQs की, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस बाय, तो हम लोग क्लोरीन को किससे डिस्प्लेस कर सकते हैं जो कि इससे मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन से जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो एक बात अपने पास याद रख लो, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, सही है, उसके बाद आपके पास ब्रोमीन, फिर आपके पास आयोडीन। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे यहाँ पर वो सवाल ने पूछता कि ब्रोमीन को जो है आप किससे डिस्प्लेस कर सकते हो, तो आपके पास अगर क्लोरीन का ऑप्शन तो आप क्लोरीन पर टिक करते हैं, अगर क्लोरीन का ना होता आप फ्लोरीन पर टिक करते हैं, क्योंकि जो उससे बड़ा होगा वही उसको डिस्प्लेस कर सकता है, वही रिएक्टिव ज्यादा होगा। सही है, ये ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो इस वजह से जो है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब है 23 MCQs, दिस इज अ मेटालाइट। तो आपके पास मेटालाइट कौन कौन से होते हैं, आपके पास एंटीमनी जिसको हम लोग SB कहते हैं, तो ये आपके पास जो एक मेटालाइट है। सही है, मेटलाइट की डेफिनेशन आपको बताओ तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की एक चीज होती है। ये मेटल भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है। आगे हम 24 MCQs की बात करें, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ल्यूनार कास्टिक इज डैश। तो AgNO3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा मैंने आपको जो है MCQs सॉल्व करवाए तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाए, क्योंकि देखो कुछ MCQs होते हैं याद करने के, या कुछ MCQs होते हैं आपके समझने के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाकी जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा था कि आप अपने पास, जिन बच्चों के पास ये गेस्ट पेपर नहीं है तो वो जो है यहाँ से देख सकते हैं और इनकी तैयारी जो है आप लाजमी करें, क्योंकि इनके MCQs लग भी जाते हैं और आपकी एक तैयारी भी जो है एक अच्छी तैयारी जो है आपकी हो जाएगी। सही है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनके पास भी जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है MCQ सॉल्व करने का उनको भी अंदाजा हो और उनके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।